माता रानी के 7वें नवरात्रे में आपकी सदा ही जय हो। मेरी माता रानी के दरबार में जय। मेरी माता रानी सबका भला करो, सबको खुश रखो, स्वस्थ रखो, दीर्घायु रखो। जय मेरी माता रानी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? जिंदाबाद। आज के 7वें व्रत में माता रानी के आपका हार्दिक स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं आपका डॉक्टर पवन, लाइफ ऑफ पवन के इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप परिवार सहित सकुशल होंगे। तो चलते हैं फिर पेशेंट देखने। आज की तो छुट्टी है बच्चों की, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आपको सूर्य देव के दर्शन कराता हूँ, ठीक है। जय हो, बने रहिए। जय हो सूर्य देव की। आज तो बड़े ही चमक में हैं सूर्य देव जी। हाँ, सुबह से ही। जय हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज हमारे यहाँ पर दोस्तों रेखा गुप्ता जी आने वाली है, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की। और जो 100 देवी बसें जो हैं, ये देवी बसें जो हरी वाली जा रही हैं, इनका वो उद्घाटन करेंगे विनोदनगर डिपो से। पटपड़रंग के अंतर्गत आता है। हाँ, तो आप सब बने रहें। देखिए, ये है आज का ना प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है आज। ये अभी मैं निकला घर से बाहर तो मुझे पता चला। हाँ, ये देखिए, बहुत बढ़िया। ऐसी देश तरक्की करता रहे बस, और क्या है। दिल्ली शहर गांव सब अपना खूब तरक्की करें, लोगों को सुविधा मिले बढ़िया से। बने रहिए दोस्तों आप। ये देखो, मैं दिखाता हूँ। ये देवी बसें हैं जो आई हैं अभी ना। हाँ, 100 के करीब बता रहे हैं ना। अब देखो कितने का उद्घाटन होता है ना। हाँ, ये देखो, ये सब लाइन से खड़ी हैं। ये डिपो है विनोदनगर वाला। हाँ, ये देखिए, बहुत बढ़िया। जय हो। आ आ आ चलो 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 चलो, हटो 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 हटो। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका डॉक्टर पवन, लाइफ ऑफ पवन के शाम के एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि एक नवरात्रा बढ़ गया है, तो इसलिए 6ठा दिन है, मानिए 6ठा नवरात्रा है। तो माता रानी से मैं दुआ करता हूँ कि आपके पूरे परिवार को, जो भी मेरे लाइफ ऑफ पवन के फैमिली के मेंबर हैं, उनका माता रानी पूरा ध्यान रखे, सुख सुविधा दे, उन्हें दीर्घायु करे, निरोगी बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कहानी अब शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की कहानी एक अनाथ बच्चे की है। एक अनाथ बच्चा जिससे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। अब वो जैसे तैसे बड़ा हुआ धीरे धीरे, और बड़ा होकर फिर वो एक सेठ के यहाँ पे नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अब वो जो भी कमाते लेके आता, शाम को अपना खाना बनाता, हारा थका आता और खाकर सो जाता। तो कुछ दिन से वो क्या देख रहा था दोस्तों, कि जो वो खाना बनाता था तो वो 4 रोटी बनाता था, 4-5 रोटी जो भी है। तो उसे जैसे लगता था जब वो वापस आता था खाना खाने के लिए, बैठता था हाथ वाथ धो के फ्रेश होके, कि 1-2 रोटी कम हो जाती है। तो एक दिन उसने नज़र रखी, तो उसने देखा कि एक बिल्ली रोटी चुरा रही है। तो उसने एक दिन उसे पकड़ लिया और बोला, यार मैं वैसे ही परेशान हूँ, जैसे तैसे मैं 2-4 रोटी बनाता हूँ, उसमें से एक तू ले जाती है। तो बिल्ली बोलती है, अरे तुम मुझे मेरा हिस्सा ले आने से कैसे रोक रहे हो? तो उसने बोला, अरे मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हारा हिस्सा क्या मतलब है? तो कह रही है, परेशान हो तो जाओ गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जी के शरण में। कह रहे, वो कौन है? कह रहे, तुम उन्हें नहीं जानते? ऐसे से उसे रास्ता बताया और वो चला गया। उसने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ। तो उसने सेठ जी से अपने 2-4 दिन की छुट्टी ली काम पे से, और वो चल दिया। अब वो जैसे ही चलने लगा तो रास्ते में उसे एक हवेली मिली। चलते चलते रास्ता लंबा था, हवेली मिली। उसने सोचा आज की रात यहीं पर रुक जाते हैं। तो हवेली के अंदर से मालकिन आई। उसमें जो मालिक थी, उसकी मालकिन, वो कहने लगी, कौन? कि मैं ऐसे ऐसे। और कौन, कहाँ जा रहे हो तुम? कह रहा, मैं ऐसे ऐसे महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ, गौतम बुद्ध जी से। वो अच्छा भैया, एक समस्या हमारी भी है, एक सवाल का जवाब हमारा भी ले आना।
कि ये हमारी बेटी है, ये बोल नहीं सकती। तो ये कब तक बोलेगी, जब बोलेगी ये नहीं बोलेगी। कह रहा ठीक है आंटी जी या अम्मा जी जो भी है मैं पूछ लूँगा। वो वहाँ से चल दिया अगले दिन सुबह। आगे चलता रहा, रास्ता बहुत लंबा, आगे देखा सारे पहाड़ वहाड़ सब पूरे ऊँचे, मौसम आंधी तूफान, मतलब बहुत ठंड वंड बर्फ़ पूरी सब चीज़ों से वो परेशान हो गया। तो वो वहाँ देखता है एक जादूगर मिल गया उसे। तो जादूगर से कहता है, जादूगर पूछता हाँ भाई तुम कौन? कह रहा मुझे ऐसे ऐसे मैं वो हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ, गौतम बुद्ध जी से मिलने। कह रहा अच्छा तुम वहाँ जा रहे हो तो मैं तुम्हें पहाड़ में चुटकियों में पार करा दूंगा अपने जादू से, यदि तुम मेरा एक सवाल पूछो तो। उसने बोला हाँ बताओ तुम। कि महात्मा बुद्ध जी से ये पूछना, गौतम बुद्ध जी से, कि मुझे 1000 से ज़्यादा साल हो रहे हैं यहाँ पे तपस्या करते हुए, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? वो कहता ठीक है भाई। तो ऐसे कहते उसने उसे चुटकियों में पहाड़ पार करा दिए। अब वो फिर आगे चलता रहता है तो एक बहुत बड़ी नदी मिलती है। अब वो कह रहा है यार ये नदी कैसे पार करूँ? तो इतनी देर में बहुत बड़ा कछुआ दिख जाता है उसे। तो कछुआ दिखता है तो कछुए से कहता है कि भाई मुझे अपनी पीठ पे बैठा कर नदी पार करा दे। वो कहता है मैं करा दूँ ना, लेकिन तुम कौन? कह रहा मैं ऐसे ऐसे, और कहाँ जा रहे हो? कि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। नो अच्छा ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी से कुछ मेरे सवाल भी पूछ लेना है। नो हाँ मैं पूछ लूँगा बताओ। तो उसने बोला कि गौतम बुद्ध जी से ये पूछना कि मैं 500-600 साल से यहाँ पर तपस्या वो कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, और मुझे ड्रैगन बनना है कछुए से, तो वो कब बन पाऊँगा मैं? उसने कहा ठीक है। तो वो कह के उसने उसे नदी पार करा दी। अब धीरे धीरे सफ़र छोटा होता रहा और वो लड़का गौतम बुद्ध जी के आश्रम में पहुँच गया। अब आश्रम में सत्संग सुन रहा है। शाम को जब वो प्रश्नावली हुई, क्वेश्चन आंसर का समय आया, तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि हर आदमी 3 सवाल पूछ सकता है। अब वो कहता है यार 3 सवाल? एक तो हवेली वाली मालकिन थी, एक वो जादूगर था और एक वो कछुआ था। कह रहा 3 सवाल तो यही हो रहे, फिर मेरे सवाल कब आएंगे? तो उसने सोचा चलो मेरे तो छोड़ो, वो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए पूछ लेता हूँ सवाल। तो उसने पहला सवाल पूछा हवेली की मालकिन से। मालकिन के लिए सवाल पूछा कि गौतम बुद्ध जी, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक हवेली में एक मालकिन मिली, उनकी बेटियाँ बोल नहीं सकती थी, तो वो कब बोलेगी, कब तक बोलेगी मतलब? तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि जब उसकी शादी हो जाएगी वो जब भी बोलने लगेगी। तो अच्छा, फिर रास्ते में मुझे एक जादूगर भी मिला, गौतम बुद्ध जी महात्मा जी। तो उसने पूछा मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि जब वो अपनी छड़ी छोड़ दे रहा ना, जब भी उसे स्वर्ग मिल जाएगा। नो अच्छा, नो मेरा तीसरा प्रश्न ये है, मुझे रास्ते में कछुआ भी मिला था, तो महात्मा जी वो कछुआ कह रहा था कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा? तो उन्होंने बोला कि जब वो कछुआ अपना ऊपर का खोल छोड़ देगा, जब भी वो ड्रैगन बन जाएगा। उसने कहा ठीक है। गौतम बुद्ध जी को प्रणाम किया, वापसी चल दिया वहाँ से। अब रास्ते में कछुआ मिला, तो जैसे ही कछुए को बताया कि भाई तुम अपना ऊपर का खोल उतार दो, जब छोड़ दो रे जब भी तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुए ने अपना खोल उतारा तो उसमें से बहुत सारे मोती मिले। अब कछुआ कह रहा भाई मैं तो ड्रैगन बन ही गया हूँ, अब मैं ये मोती किस काम के, तुम रख लो। वो ऐसे कहते चला गया। अब फिर वो आगे चलने लगा। अब फिर आगे जादूगर मिल गया। जादूगर से कहता है कि हाँ भाई मेरे सवाल का जवाब पूछते आए ना? हाँ जी पूछते आया। अच्छा क्या बताया? कि ये बताया जब तक तुम ये छड़ी छोड़ोगे नहीं, जब तक तुम स्वर्ग नहीं पहुँच पाओगे। उसने कहा लो छड़ी मैंने छोड़ दी, लो आप रख लो इसे। अब वो जैसे ही छड़ी छोड़ता है वो स्वर्ग चला जाता है जादूगर। अब उसके पास वो जादुई छड़ी भी आ जाती है और पीछे वो मोती भी मिल रहे थे कछुए से। अब वो आगे जाता है तो फिर वो हवेली वाली मालकिन मिल जाती है। हवेली वाली मालकिन पूछते हैं उससे हाँ भैया पूछता है मेरे सवाल? नो हाँ जी। नो जी उन्होंने बोला है कि जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी जब से वो बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो अब मेरे पास तो कोई लड़का, चलो तुम ही सही, तुमसे बढ़िया लड़का कौन होगा जो महात्मा बुद्ध जी से मिलके भी आया हुआ है। तो ऐसे कहकर उन्होंने उसकी धूमधाम से शादी करवा दी। अब शादी होते ही सारी जायदाद सबका मालिक बन गया, मतलब अमीर हो गया वो। और पीछे उसे मोती भी मिल रहे थे, छड़ी भी मिल रही थी जादू की, और अब भगवान की दुआ से महात्मा बुद्ध जी की उससे एक वो भी मिल गया था, क्या शादी भी हो रही लड़की से अच्छे से, राजकुमार बन गया वो, तो वहाँ का हवेली का मालिक बन गया। तो कहने का मतलब दोस्तों इस कहानी का ये है
कि जब तक आप अपना त्याग नहीं करोगे, अपनी चीज़ों का त्याग नहीं करोगे, दूसरों को लिए जीना नहीं सीखोगे, आलस्य नहीं छोड़ोगे, कुछ काम धंधा करना शुरू नहीं करोगे, कहीं पे जाना किसी के लिए त्याग करना नहीं शुरू करोगे, जब तक आपको अमीरियत, प्रसिद्धि या जो भी आप ऐशो आराम या जो चीज़ चाहते हो वो आपको कदापि नहीं मिलेगी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कोई लालच नहीं करना चाहिए, हमें निस्वार्थ अपने त्याग भावना से जीवन जीना चाहिए। तो इन्हीं कहानी के साथ दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई रही कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे डेली मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बहुत प्यार से नवाजें मेरे चैनल को। इन्हीं शब्दों के साथ गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद बहुत।